गुरु गोरक्षनाथ जी को जब मैंने पढ़ा तो गोरक्षनाथ जी ने गोरक्षवाणी, गोरक्ष शब्दी, गोरक्ष पद, गोरक्ष मंजरी, गोरखनाथ या गोरक्षनाथ? गुरु गोरक्षनाथ, उस उन्हीं का अपभ्रंश नाम गोरखनाथ लोग बोल देते हैं, क्योंकि ये सदुखड़ी भाषाओं के शब्द बन जाते हैं बाद में। जो साधुओं की अपनी भाषा रही है, वो साधुओं की अपनी भाषा होने के कारण कुछ धीरे धीरे समाज में अपभ्रंश भी हुए। तो उन अपभ्रंशों ने हिंदी को गौण करते हुए अब सदुखड़ी भाषा जो साधुओं की थी उसको ही आगे अपडेट कर दिया, और जो शुद्ध थी सदुखड़ी, उस सदुखड़ी भाषा से पहले जो हिंदी जो हमारी जो है या संस्कृत जो हमारी है, जो संस्कृत और हिंदी, इसमें वो सदगुरु गोरक्षनाथ जी ही है। क्या हिंदी सदखड़ी से हिंदी निकली, आप कहने का मतलब ये? सारी भाषाएं संस्कृत भाषा से निकली हैं, हम्म, और सदुखड़ी भाषा हमारी साधु संतों की एक प्राचीनतम अपनी भाषा है, सिद्धों की अपनी भाषा है, योगेश्वरों की अपनी भाषा है। और योगी लोग जब आपस में बैठते रहे हैं और बैठते हैं तो वो अपनी भाषा में बात करते हैं, उसी को साधुओं की भाषा को ही सदुखड़ी भाषा कहते हैं, संस्कारों की भाषा को ही संस्कृत भाषा कहते हैं। उसमें लिपि लिखने वाली भाषा भी थी या सिर्फ वो बोली थी? बोले जाने वाली और लिखी जाने वाली सदुखड़ी भाषा जो है उसी में गोरक्षवाणी लिखी हुई है। तो गोरक्षवाणी को जब मैंने पढ़ा, गोरक्षनाथ जी के मैंने बहुत शास्त्र पढ़े, गोरक्षवाणी के अंदर मैंने जब पढ़ करके देखा तो सदगुरुनाथ संप्रदाय के प्रवर्तक और युग प्रवर्तक गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, योगाचार्य गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, नशे के ऊपर प्रहार करते हुए अनेकों अनेकों गोरक्षवाणियां लिखते हैं, और वो नशे का विरोध करते हैं और नशे को समाज से उखाड़ फेंकने का काम करते हैं, और समाज को कहीं ना कहीं एक सुदूर मार्ग प्रशस्त करने की प्रेरणा देते हैं। तो गोरक्षवाणी से भी मुझे प्रेरणा मिली कि एक संत का प्रमुख दायित्व और कर्तव्य ये बनता है कि वो सामाजिक सदाचार और सामाजिक समरसता पर बल दे और समाज से पलायन मत करे। समाज से पलायन करना सन्यास नहीं है। गोरख ने कहा कि समाज से भागो मत, समाज के अंदर रहो, और सन्यासी होकर के तुम समाज के सत्यानाशी सिस्टम को हटा करके, निकाल करके, उखाड़ करके फेंक दो।